is 1500 watt RMS per channel. Hello everyone, this is Rahul from Carman India and we are back again with a new video. तो आज मैं जो कार आपको दिखाने जा रहा हूँ दैट इज सियाज, जिसके अंदर हम एक बहुत ही प्रीमियम एंड लाउड ऑडियो अपग्रेड करने जा रहे हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है आज की वीडियो। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए एंड ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड फॉर ऑल द अपकमिंग फ्यूचर वीडियोस। सो गाइस, जैसा कि मैंने अपनी आज तक की आपको सारी वीडियोस में दिखाया, दे ऑल वर बजट ऑडियो अपग्रेड्स, जिसके अंदर हमने किसी के अंदर 4 कंपोनेंट स्पीकर्स ऐड करे थे, किसी के अंदर 2 कंपोनेंट स्पीकर्स ऐड करे थे एंड कुछ कार्स के अंदर हमने एम्पलीफायर भी ऐड किया था। बट आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दैट इज टोटली नेक्स्ट लेवल। बेसिकली ऑडियो सेटअप्स के अंदर देयर आर 2 टर्म्स, वन इज SPL सेटअप एंड वन इज SQ सेटअप। SQ स्टैंड्स फॉर साउंड क्वालिटी, जिसके अंदर हम साउंड क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं एंड जो हमारा बेस होता है, लाउडनेस होती है, उस पर ज़्यादा हमारा फोकस नहीं रहता। एंड देन कम्स द SPL सेटअप। SPL स्टैंड्स फॉर सुपर लाउड सेटअप एंड सुपर लाउड सेटअप के अंदर हमारा मेन फोकस लाउडनेस पे रहता है कि हमारा सिस्टम कितना लाउड साउंड कर सकता है। तो आज इस सियाज के अंदर हम जो ऑडियो अपग्रेड करेंगे दैट विल बी अ प्योर SPL सेटअप एंड नाउ आई विल शो यू कि इसके अंदर हम क्या क्या कॉम्पोनेंट्स इंस्टॉल, जो भी कंपोनेंट्स हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे वो मैं आपको सबकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। एंड अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो फ्रंट यहाँ पे हेड यूनिट लगता है, हेड यूनिट में हम इसका लगाएंगे पायनियर का डबल डिन टच स्क्रीन हेड यूनिट। उसी के साथ साथ हमारे जो डोर्स के अंदर जनरली हम कंपोनेंट स्पीकर्स लगाते हैं, बट आज सिंस आई टोल्ड यू कि इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इसके डोर्स में हम लगाएंगे डेफ बॉन्स के एपोकलिप्स सिल्वेस्टर सीरीज मिड रेंज स्पीकर्स ऑन ऑल 4 डोर्स। तो मिड रेंज की स्पेशलिटी ये होती है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने वापस को इंस्टॉल भी किया है, तो मिड रेंज की स्पेशलिटी ये रहती है कि इसकी वोकल क्लैरिटी जो होती है दैट इज वेरी लाउड एंड क्रिस्प, जो कि कंपोनेंट ऑफर नहीं कर पाता। तो इस कार के अंदर हम 4 डोर्स के ऊपर 4 मिड रेंज लगाएंगे सिल्वेस्टर सीरीज। उसी के साथ साथ हम इसके अंदर 3 एम्पलीफायर्स ऐड करेंगे। वन विल बी Apocalypse 4 channel, as you can see it is installed over here. Then comes the Apocalypse monoblock. This is a single channel. ये वाला जो हमारा एम्पलीफायर है this offers 300 watts per channel. देन जो मोनोब्लॉक है दिस ऑफर्स 1500 वॉट्स पर चैनल। इसके अंदर तो सिंस इस मोनोब्लॉक सिंगल चैनल होता है तो इस सिंगल चैनल पे 1500 वॉट RMS की पावर देता है। एंड आप देख सकते हैं कि नो मैटर इतनी हाई पावर एम्पलीफायर है, बट इसका आप साइज देखिए, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एपोकलिप्स एटम सीरीज, क्योंकि इसका साइज बहुत स्मॉल है एंड इसकी पावर है दैट इज वेरी अमेजिंग। उसी के साथ साथ जिस सीट पर मैं बैठा हूँ इसके नीचे एक और 4 चैनल एम्पलीफायर है एंड इस सब के साथ हम ऐड करेंगे 2 super tweeters. One super tweeter will be added over here, one super tweeter will be added over there, and वैसे ही पीछे जो हमारी ट्रे होती है उसके अंदर 2 सुपर ट्वीटर्स हम और ऐड करेंगे। तो गाइज ये सारी चीजें तो हो गई हमारी वोकल्स के लिए, कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर मिड रेंज ऐड करेंगे सिल्वेस्टर सीरीज के, देन इसके अंदर हम सुपर ट्वीटर्स भी ऐड करेंगे। तो वोकल्स तो हमारे आ गए। नाउ वी नीड सुपर लाउड बेस, तो उसके लिए हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे DD का 712 सबवूफर एंड उसको ड्राइव मिलेगी इस मोनोब्लॉक। जो भी इसके अंदर इंस्टॉलेशन की जाएगी सबकी वायरिंग इज गोना बी वेरी नीट एंड क्लीन। अभी आप देख सकते हैं कि काम इसके अंदर कंप्लीट हुआ नहीं है, बट जितना भी हुआ है जो वहां से भी सारी वायर्स जा रही है ऑल आर टुगेदर, टाई बेल्ट से उसको टाई कर देते हैं हम एंड किसी भी तरह की कोई उसके अंदर कमी नहीं छोड़ी। आई विल टेक यू इनसाइड एंड आई विल शो यू कि हम इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल करेंगे, सबके आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड नाउ। दीज आर द प्रोडक्ट्स जो आज हम सियाज के अंदर इंस्टॉल करने जा रहे हैं एंड एज आई टोल्ड यू कि इसके अंदर जो ऑडियो अपग्रेड होगा दिस विल बी अ SPL ऑडियो अपग्रेड, जिसके अंदर वेरी लाउड बेस, वेरी लाउड ट्रेबल रिक्वायर्ड होता है एंड उन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स आज इंस्टॉल किए जाएंगे। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले इसके अंदर इंस्टॉल किया जाएगा DD का C460 एम्पलीफायर। दिस इज़ अ 60 वॉट RMS पर चैनल एम्पलीफायर एंड ये एक लगाया जाएगा सीट के नीचे एंड आप देख सकते हैं कि दिस इज द एम्पलीफायर इन फ्रंट ऑफ मी। DD इज डिजिटल डिजाइंस, इट्स अ अमेरिकन ब्रांड एंड ये वाला एम्पलीफायर एक सिंगल यूज़ किया जाएगा सियाज में। सेकंड कम्स हमारा डेफ बॉन्स का एपोकलिप्स 1500 RMS पर चैनल एम्पलीफायर। दिस इज अ मोनो एम्पलीफायर एंड इसके थ्रू हम अपना सब वूफर को ड्राइव करेंगे। जो सबसे खास बात है इस एम्पलीफायर की
वो खास बात ये है कि जैसे कि आप इसका साइज़ देख सकते हैं, दिस इज़ वेरी स्मॉल साइज़, वेरी कॉम्पैक्ट, एंड नो मैटर इसका साइज़ इतना स्मॉल है, स्टिल इसका जो पावर आउटपुट है दैट इज़ 1500 वॉट RMS पर चैनल, एंड इससे हम 1500 वॉट RMS तक का सब वूफर बहुत अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी रिलायबल प्रोडक्ट। एंड सिंस ये स्पेस कम लेता है, सो इट कैन ऑल्सो बी डन लाइक कई लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें ज़्यादा वॉटेज के वूफर सुनने, जैसे 2000 वॉट RMS, 3000 वॉट RMS, तो वो एक ही सीट के नीचे ऐसे 2 एम्पलीफायर्स भी लगा सकते हैं, सिंस ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेते। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट comes the same DevBonds Apocalypse 4-channel amplifier. Now this amplifier is a 300 watt per channel, 300 watt RMS per channel amplifier, and इसका साइज भी आप देख सकते हैं कि वेरी कॉम्पैक्ट है। ये बेसिकली Apocalypse की एटम सीरीज है, एंड इसकी खासियत ही यही है कि इट डिलीवर्स मोर, हर चैनल पे पावर इसकी बहुत ज़्यादा रहती है, एंड स्टिल इसका जो साइज़ है दैट इज़ वेरी स्मॉल। तो आप देख सकते हैं कि अगर इन दोनों एम्पलीफायर्स को अगर मैं बिल्कुल साथ में भी रख दूँ तो ये एक स्टैंडर्ड एम्पलीफायर जितने 2 एम्पलीफायर्स मिलकर जगह लेते हैं। सो गाइस, ये तो थे हमारे एम्पलीफायर्स। नाउ हम जो SPL अपग्रेड करेंगे, इसके अंदर वी नीड ट्रेबल, क्योंकि हमारा बेस काफ़ी लाउड होने वाला है। तो उस ट्रेबल को इंश्योर करने के लिए हम इसके अंदर यूज़ करेंगे एवाटार के सुपर ट्वीटर्स, एंड आप देख सकते हैं दिस इज़ 300 वॉट मैक्स पावर, एंड अगर मैं आपको उसको खोल के दिखाऊं, दिस इज़ अगेन अ वेरी कॉम्पैक्ट ट्वीटर, आप इसका साइज़ देख सकते हैं, एंड इसको इंस्टॉल करने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है। इसको हम इंस्टॉल करेंगे जो हमारा आगे ए पिलर होता है, जहाँ पे हमारा स्टीयरिंग होता है, पैसेंजर साइड वाला डैशबोर्ड होता है, उसके वहाँ पे जो ए पिलर होता है वहाँ पे यूजिंग पॉड्स इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है, सो दैट इसका जो थ्रो आता है वो थ्रो डायरेक्टली जो हमारे पैसेंजर होते हैं उनके ईयर को हिट करे, एंड मैक्सिमम हमें ऑडियो आउटपुट मिले। उसके 2 सेट्स लगेंगे, एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए पिलर पे लगेंगे आगे, एंड जो सेकंड सेट होगा वो हमारे पीछे सी पिलर के पास में लगेंगे, सो दैट जो हमारे रियर पैसेंजर्स हैं उनको भी प्रॉपर ऑडियो आउटपुट मिले। सो गाइज, ये तो हो गया हमारा ट्रेबल तक का पार्ट, कि हमारे जो एम्पलीफायर्स हो गए एंड ट्रेबल भी हो गया। नाउ अब ट्रेबल के बाद द नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज द वोकल्स। तो वोकल क्लैरिटी को इंश्योर करने के लिए इसके अंदर इंस्टेड ऑफ कॉम्पोनेंट स्पीकर्स हम इसके अंदर यूज़ करेंगे DevBonds के सिल्वेस्टर सीरीज मिड रेंज स्पीकर्स। नाउ मिड रेंज स्पीकर्स की खासियत ये होती है कि इनके जो वोकल क्लैरिटी होती है दैट इज़ रियली रियली लाउड। आप एक कॉम्पोनेंट स्पीकर देखते हैं, उसके अंदर हमारा मिड बेस ड्राइवर होता है एंड हमारा ट्विटर होता है, बट जो ये मिड रेंज वाला है इसके अंदर हमारा ट्विटर नहीं होता, ओनली एंड ओनली मिड बेस ड्राइवर होता है, एंड दिस इज़ 130 वॉट RMS। मैं जितने भी आपको कॉम्पोनेंट स्पीकर्स अपनी लास्ट वीडियोस में दिखाता आया हूँ, 2075 वॉट RMS स्पीकर्स, दैट टू विद ट्विटर, बट ये विदाउट ट्विटर ही अकेले 130 वॉट RMS का मिड रेंज स्पीकर है, एंड इसका मैग्नेट जो आप देख सकते हो जो मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, दिस इज़ वेरी हैवी। सो इसकी जो साउंड क्वालिटी है, इसके जो वोकल्स है वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लेवल पे आते हैं। एंड आज इस कार के अंदर इसके 2 सेट्स लगेंगे, 1 सेट विल बी इंस्टॉल्ड ऑन द फ्रंट 2 doors and the other set will be installed on the rear doors. So ये 4 mid-range speakers Apocalypse Sylvester series इंस्टॉल किए जाएंगे। Now हमारा ट्रेबल का काम इन सुपर ट्वीटर्स के थ्रू हो गया। जो हमारी वोकल क्लैरिटी थी वो सारी की सारी मिड रेंज स्पीकर्स हैंडल करेंगे। नाउ कम्स द पार्ट, जैसा कि आपने मेरी पहले वाली वीडियोस में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि जो हम कॉम्पोनेंट स्पीकर्स इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर मिड रेंज स्पीकर्स एंड जो ट्विटर होता है उसके बीच में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का काम एक क्रॉस ओवर करता है। बट आज इस कार के अंदर हम कॉम्पोनेंट स्पीकर्स तो लगा नहीं रहे, आपने देखा इसके अंदर मिड रेंज लगा रहे हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें काम करना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे पायनियर का प्रोसेसर। इस प्रोसेसर के थ्रू हम सारे के सारे मिड रेंज स्पीकर्स को कनेक्ट करेंगे, एंड कनेक्ट करके जो भी इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है वो सारा का सारा इस प्रोसेसर के थ्रू किया जाएगा। एंड इस प्रोसेसर को हम एक मोबाइल ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी एक USB केबल होती है, USB केबल को हम डायरेक्टली प्रोसेसर के अंदर कनेक्ट करके एंड उसका अदर पोर्ट अपने फ़ोन के अंदर कनेक्ट करके पायनियर की ऐप हम अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एंड देन अकॉर्डिंगली हमारे जैसे भी जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स होते हैं उनको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करके जो डिज़ायर्ड साउंड आउटपुट चाहिए होता है वो इससे बहुत ईजिली ऑब्टेन किया जा सकता है। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट ऑन अ लिस्ट इज कि गाइज मैंने आपको दिखाया है इसके अंदर हमारा मिड रेंज भी हो गया, ट्विटर भी हो गया, एम्पलीफायर्स भी हो गए, उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा प्रोसेसर भी हो गया। नाउ कम्स जो हमारा SPL सेटअप है उसके अंदर बेस कहाँ से आएगा।
तो बेस के लिए हम यूज़ करेंगे DD का 712 सबवूफर। आप देख सकते हैं इसको हमने एक कस्टम इंक्लोजर के अंदर फिक्स किया है, एंड जो ये इंक्लोजर है इसको एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है सो दैट इसका जो बेस थ्रो आता है वो बिल्कुल ऑप्टिमम होना चाहिए, एंड जितनी भी इसकी मेजरमेंट्स वगैरह होती है एवरीथिंग इज़ वेरी एक्यूरेट। सो ये सारा तो था हमारा ऑडियो अपैरेटस जो हमारा साउंड देता है। उसको कंट्रोल करने के लिए आगे फ्रंट पे हम लगाएंगे वन पायनियर का हेड यूनिट। इट्स अ डबल डिन टच स्क्रीन हेड यूनिट, एंड इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वेब लिंक, ब्लूटूथ, स्पॉटिफाई सारे के सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जैसे भी एक यूज़र प्रेफर करता है वो अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज यूज़ करके इसके अंदर साउंड आउटपुट जो भी उनके साउंड ट्रैक्स होते हैं वो सारे के सारे प्ले कर सकते हैं। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स, ऑल द प्रोडक्ट्स जो आज इंस्टॉल किए जाएंगे सियाज के अंदर। सो अब मैं इन प्रोडक्ट्स को सबको इंस्टॉल करवा के एंड जो इसका साउंड आउटपुट आएगा आई विल शेयर इट सून विद यू। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। A few moments later. सो गाइस, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट हमारी इस कार के अंदर ऑडियो अपग्रेड कंप्लीट कर दिया गया है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर पायनियर का हेड यूनिट इंस्टॉल किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसी के साथ साथ हमने इसके अंदर इंस्टॉल करी है सुपर ट्वीटर्स। वन इज इंस्टॉल्ड ओवर हेयर, वन इज इंस्टॉल्ड ओवर देयर, एंड बाकी दो जो है वो पीछे वाली ट्रे पे इंस्टॉल्ड है। जो हमारे मिड रेंज वाले स्पीकर्स हैं वो हमारे डोर के अंदर इंस्टॉल्ड है। जो हमारे एम्पलीफायर्स हैं वो इस सीट के नीचे है, एंड जो एक 4 चैनल एम्पलीफायर है वो मेरी वाली सीट के नीचे है। उसी के साथ साथ हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है एक पायनियर का साउंड प्रोसेसर, जिसकी वजह से जो बेसिक सेटिंग्स होती है हमारी साउंड को एडजस्ट करने की, जैसे कि टाइम अलाइनमेंट, जैसे कि बेस, ये सारी की सेटिंग्स हमारी प्रोसेसर के थ्रू होती है, विच इज़ डन बाय मोबाइल ऐप। इसी के साथ हमने इंस्टॉल किया है एक DD का 712 सबवूफर। सो फाइनली विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अब मैं आपको इसका एक साउंड आउटपुट सुनाना चाहूँगा। नाउ गाइज, हियर कम्स द ट्विस्ट। आज तक मैं आपको अपनी वीडियोस में जो भी ऑडियो अपग्रेड दिखाता आया हूँ वो मैं आपको इन केबिन दिखाता आया हूँ, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। बट आज कुछ अलग होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमने SPL सेटअप किया, सुपर लाउड सेटअप। दैट मीन्स कि अगर इस कार के हम सारे डोर्स खोल दें एंड देन उसके बाद इसके अगर हम साउंड सुने तो इसकी साउंड इतनी लाउड होती है कि पूरे आपके आसपास के जितने भी नेबरिंग एरियाज होते हैं वहां तक भी आपको प्रॉपर साउंड क्लैरिटी सुनाई देती है। तो अब मैं आपको इसका एक ओपन कैबिन ऑडियो आउटपुट दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। Changer in the house, baby. Just wanna. डोरी चट्टी को मैं पैंटली चकारी परागा खला के जैसा कि आपने देखा कि मैंने इस कार के 4 के 4 डोर्स खोल दिए एंड मैं इससे इतनी दूर खड़ा हुआ था, एंड जिस रोड पे आई वाज ऑन काफ़ी बिजी रोड है, काफ़ी यहाँ पे कार्स वगैरह पास करती रहती हैं, उनके हॉर्न्स वगैरह भी होती है। नो मैटर व्हाट, आपने फिर भी इसकी साउंड सुनी होगी, कितनी क्लियर एंड क्रिस्प साउंड थी। एक एक नोट
जो इसके स्पीकर्स में से निकला, जो भी इसका वोकल था, सबकी साउंड क्लैरिटी वाज टॉप नॉच एंड जस्ट अनबीटेबल। स्पेशलिटी अबाउट एसपीएल सेटअप कि जब भी हम एसपीएल सेटअप करते हैं तो एक अच्छा एसपीएल सेटअप को वही बोला जाता है कि नो मैटर केबिन कितना भी बड़ा हो, वो उसको अच्छे से फिल कर पाए विद। सो गाइस, आई होप आज की वीडियो आपको काफी डिफरेंट एंड अच्छी लगी होगी, डिफरेंट देन द वीडियोस दैट आई शो यू। अगर आप भी अपनी कार के लिए एक ऐसा ही एसपीएल सेटअप या फिर एसक्यू सेटअप और एनी अदर म्यूजिक सेटअप दैट यू आर प्लानिंग फॉर योर कार, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अस। जो शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड लोकेशन है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा अलॉन्ग विद गूगल मैप्स लिंक, जिसको क्लिक करके यू कैन डायरेक्टली नेविगेट टू अस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर किसी भी तरह का आपका कोई फीडबैक है, यू कैन लीव इट इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू ऑल द कमेंट्स। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to stay notified for all the upcoming future videos. This is me, Rahul, signing off for the day. Thank you.